यूजी सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। और आज की क्लास में बात करेंगे सेकंड अध्याय की। यूनिट आपकी 8 है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो यहाँ पे यूनिट आपकी 8 है, इसके बारे में तो आपको पता है, और अध्याय आपका 2 है जिसके हम आज बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देख लीजिए, आज के अध्याय में हम बात करेंगे 2 की, ठीक है, यानी कि अध्याय 2 है। 8 यूनिट आपको सभी स्टूडेंट को पता है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी या शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी आप कह सकते हो। और अध्याय 2 अनुदेशात्मक अभिकल्प के लिए उपागम। तो इसके अंतर्गत हम आपको आज पढ़ाएंगे, इसमें अनुदेशात्मक अभिकल्प के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है, और अनुदेशात्मक अभिकल्प को विकसित करने के मॉडल, ठीक है। तो ये जो है ये हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे ये सारे, ठीक है। ये अनुदेशात्मक अभिकल्प को विकसित करने के लिए जो है मॉडल जो होते हैं, विकसित करने के मॉडल, तो ये सारे आपके मॉडल हैं ADDIE, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे अगली क्लास में। और ASSURE ये जो है लिखा हुआ है, इसको पढ़ाएंगे। और डिक तथा कैरी यानी कि इसको पढ़ाएंगे, यानी कि तीनों मॉडल हैं, ये तीनों मॉडल को हम आपको पढ़ाएंगे अगली क्लास में। और ये जो तीनों मॉडल हैं, तो इसमें जो है आपके चरण पढ़ाएंगे और तत्व पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना होगा, और ये इनके भी चरण पढ़ाएंगे, ठीक है। और इनके जो है 5 चरण होंगे, ठीक है। और जो है ये क्या कहते हैं, ये मॉडल जो आपका है इसमें 6 चरण होंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे गयने द्वारा, यानी कि ये भी हम कल की क्लास में अटेंड करेंगे, ठीक है। तो गयने द्वारा प्रतिपादित 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसको भी हम कल ही पढ़ाएंगे। गयने द्वारा प्रतिपादित 5 ईज, ठीक है, ऑफ इंग्लिश हमको कम ही आती है, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे। इसका मतलब होता है रचनावादी, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, रचनावादी हो जाएगा, ये रचनावादी है, ठीक है। रचनावादी अनुदेशात्मक अभिकल्प के 9 तत्व। तो ये तीनों टॉपिक हम कल इसको भी कवर करेंगे, और इस टॉपिक को भी कल हम कवर करेंगे, शिक्षा में कंप्यूटर के अनुप्रयोग, ठीक है। शिक्षा में कंप्यूटर के अनुप्रयोग मतलब उपयोग, यानी कि शिक्षा में जो है कंप्यूटर का क्या उपयोग होता है। तो ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, CAI यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इसका CAL लिखा हुआ है तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग हो जाएगा। और इसको जो CBT लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग हो जाएगा, ठीक है इसका। और ये CML जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कंप्यूटर मैनेजमेंट लर्निंग, ठीक है। इस प्रकार से आपको सारा पढ़ना है। और एक आपका टॉपिक ये आएगा, ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र में कंप्यूटर के अनुप्रयोग, यानी कि शैक्षिक क्षेत्र में आएगा। यहाँ पे हमने आपको बताया है शिक्षा में कंप्यूटर के अनुप्रयोग, ये ठीक है। इसी के अंतर्गत ये टॉपिक आपका आता है शैक्षिक क्षेत्र में कंप्यूटर के अनुप्रयोग। तो इसके अंतर्गत आपका आता है अनुप्रयोग। और एक आपका ये आएगा ई लर्निंग की अवधारणा, ठीक है, ई लर्निंग की अवधारणा। तो इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। ये जो नीचे दिए गए हैं इसको आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे, और इसको भी हम आपको डिटेल में ही पढ़ाएंगे। ई लर्निंग की अवधारणा, इसको भी हम आपको डिटेल में ही पढ़ाएंगे। इसमें आपके बहुत से टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक आपको मिलेंगे, इसमें आपको मिलेंगे जैसे कि ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, और आपका होगा सहकालिक अधिगम, असहकालिक अधिगम, मिश्रित अधिगम, मोबाइल अधिगम, ये सारा टॉपिक आपको आएगा इसके अंतर्गत। और यहाँ पर हम और कुछ आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताना चाहूँगी, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, पहले तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको इसके ये तीनों टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक क्या हैं, तो इसमें जो है ये टॉपिक जो आपका है, तो ये आपका यहाँ से देख सकते हो, ये 9 आपके हैं, इसमें 5 आपके मॉडल हैं, ठीक है। और इसमें जो है 9 तत्व हैं। तो ये जो है गयने द्वारा, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है गयने, ठीक है, गयने द्वारा जो है आपका हो जाएगा अनुदेशात्मक, ठीक है, अनुदेशात्मक, ये अनुदेशात्मक के जो है 9 चरण हो जाएंगे, ठीक है, 9 चरण, इसको चरण बोलिएगा, ठीक है, 9 चरण हो जाएंगे। और एक आपका हो जाएगा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो, ये जो हमने अभी बताया, ठीक है, यानी कि गयने द्वारा अनुदेशात्मक के 9 चरण, ठीक है। ये 9 चरण आपके हो जाएंगे, जो पहला इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला। इसके बाद आपका होगा गयने द्वारा, दूसरे नंबर पर आएगा गयने द्वारा जो है रचनात्मक चरण, ठीक है, ये हो जाएगा रचनात्मक चरण। रचनात्मक के जो है 5 चरण, ठीक है, 5 चरण हो गए। यहाँ पे आपने देखा अनुदेशात्मक के अनुसार जो है गयने द्वारा अनुदेशात्मक के जो है 9 चरण। यहाँ पे आपने देखा गयने द्वारा जो है रचनात्मक के 5 चरण। इसके बाद आपको देखना है गयने द्वारा रचनात्मक के तत्व, ठीक है, रचनात्मक के जो है तत्व। तो इसमें तत्व 9 होंगे आपके, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बोला गया है गयने द्वारा जो है अनुदेशात्मक के 9 चरण होते हैं, और गयने द्वारा रचनात्मक के जो है 5 चरण होते हैं। गयने द्वारा रचनात्मक के जो है 9 तत्व होते हैं, मतलब तत्व के बारे में बात करा गया है, ठीक है। तो यही हम आपको कल की क्लास में पढ़ाएंगे, इसमें हमने आपको ऐसे ही समझा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखना है, ये 8 यूनिट आपकी है। तो यहाँ पे अध्याय सेकंड है, आपको पता ही है। तो ये होता क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा जो है आपका शीर्षक होता है, ठीक है, जो हम ऊपर लिख देते हैं। तो अनुदेशात्मक अभिकल्प शिक्षा और प्रशिक्षण के अनुप्रयोग तथा आधुनिक कौशलता से अंतर संबंधित होता है। इसको हमने आपका जो है
शॉर्ट वीडियो में हमने पढ़ा रखा है, आप देख लीजिएगा। यह विकल्प सीखने को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। और इसमें आपका बोला गया है, बताया गया है कि प्रणाली यानी सिस्टम मनोविज्ञान और प्रशिक्षण मनोविज्ञान और संप्रेषण मनोविज्ञान इसके जो है प्रमुख आयाम होते हैं अनुदेशात्मक अभिकल्प के, ठीक है। अभी अभिकल्प के बारे में भी बताएंगे डिटेल में, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई आप प्रारूप बना रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइन बना रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है। जैसे कि आप जो है नेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसके मुताबिक आपको नोट्स बनाने होते हैं। आप बनाते हैं कि कैसे हमको वहाँ तक पहुँचना है, कि कौन कौन सा प्रोसेस करना है, तो पूरा प्रारूप आप बना लेते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे और ऐसे ऐसे मतलब नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये तो आप अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि ऐसे हमको क्वालिफाई करना है, तो उसी के अनुरूप आप जो है पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपका बताया गया है अनुदेशात्मक अभिकल्प, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप तो पढ़िएगा, ठीक है। अभिकल्प एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि कहाँ यहाँ पे बोला गया है अनुदेशात्मक अभिकल्प, ठीक है। अनुदेशात्मक अभिकल्प एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण और अधिगम को व्यवस्थित रूप से डिजाइन करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। इसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का विश्लेषण, शिक्षण यानी कि आवश्यकताओं का विश्लेषण और शिक्षण उद्देश्यों की पहचान, अनुदेशात्मक सामग्री का निर्माण और जो है मूल्यांकन का आयोजित शामिल होता है, ताकि प्रभावी और कुशल सीखने का अनुभव बनाया जा सके। और इसके बाद आपका आता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा ये जो उदाहरण के तौर पे, ठीक है, यानी कि अनुदेशात्मक अभिकल्प के जो है उदाहरण है ये। तो पाठ्य योजना बनाएंगे, ठीक है। तो शिक्षक अपनी कक्षा के लिए एक पाठ्य योजना बनाने के लिए अनुदेशात्मक अभिकल्प का उपयोग करते हैं, जिससे शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों और जो है सामग्री और मूल्यांकन रणनीतियों का विवरण होता है। ई लर्निंग के अंतर्गत हो जाएगा। ई लर्निंग मॉड्यूल बनाने के लिए अनुदेशात्मक अभिकल्प का प्रयोग किया जाता है, जिसमें शिक्षार्थियों को ऑनलाइन सामग्री और जो है गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाता है। कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ये सब देख लेना है, पढ़ लेना है। और यहाँ पे देख लीजिए ये क्या होता है अभिकल्प, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक हेडिंग छूट रही समथिंग, ठीक है। इसमें एक आपकी हेडिंग छूट रही थी, कोई अनुदेशात्मक मतलब छूटती है हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो अभिकल्प क्या होता है। मतलब अभिकल्प का मतलब होता है डिजाइन, योजना बनाना, ठीक है। तो अभिकल्प का अर्थ है डिजाइन या योजना बनाना। इसका मतलब है किसी चीज़ को बनाने या करने के लिए जो है एक योजना या रूपरेखा बनाना। यह एक प्रक्रिया है जिसमें चीज़ों को व्यवस्थित रूप से नियोजित और जो है व्यवस्थित रूप से किया जाता है। और यह किसी उत्पाद जो है प्रक्रिया या प्रणाली बनाने के लिए जो है एक योजना है, जो एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती है। और जो है दूसरी परिभाषा के तौर पर, यानी कि अभिकल्प का मतलब जो है दूसरे तौर से देख सकते हैं। अभिकल्प का अर्थ है डिजाइन या योजना करना है। यहाँ से समझ में आपको ना आए तो यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। यह एक रणनीति या योजना है। इसको अभिकल्प को कह सकते हो कि अभिकल्प एक रणनीति या योजना है जो किसी विशिष्ट कार्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। ये अभिकल्प जो होता है ये एक विशिष्ट जो है योजना होती है या रणनीति है, ठीक है, जो किसी जो है कार्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। या किसी चीज़ को बनाने या योजना बनाने की प्रक्रिया भी है, जिसमें विचार, योजना और जो है कार्यान्वयन शामिल होता है, जैसे कि भवन, ठीक है। तो अभिकल्प का मतलब डिजाइन हो गया, योजना हो गया बनाना। तो एक भवन का नक्शा जो यह दिखाता है कि भवन को कैसे बनाया जाए। तो जब आप जो है मकान तैयार करते हैं, ठीक है, जब आप जो है मकान बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपको मकान बनाना होता है, तो सबसे पहले आप नक्शा उसका बनाते हैं, ठीक है। आप जो है उसका डिज़ाइन पूरा जो है बना लेते हैं कि हम किस प्रकार से इसको डिज़ाइन करेंगे, तो ये कैसे बन के जो है घर तैयार होगा, यानी कि भवन आपका या घर कह सकते हो, यानी मकान कह सकते हो, तैयार होगा इस प्रकार से, ठीक। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो है उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है। यदि आप एक घर बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले घर के डिज़ाइन की योजना बनानी होगी, ठीक है, जो कि एक जो है अभिकल्प होगा। यानी कि ये घर की आप डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद ही तो घर बनाएंगे, ठीक है। कि आपका जो है जगह जहाँ पे आपको घर बनाना है तो जगह थोड़ी सी है, तो उसमें कहाँ आप जो है कैसे क्या जो किचन रखेंगे, कैसे क्या रूम बनाएंगे, ठीक है। तो उसका डिज़ाइन आपको बनाना होता है, यही आपका अभिकल्प होता है, ठीक है। ये अभिकल्प हो जाता है, यानी कि डिज़ाइन योजना। और इसके बाद जो है इस तरह कोई और भी इसमें देख सकते हो, जैसे कि शोध करना। इसी प्रकार से जैसे अभिकल्प का मतलब होता है जैसे डिज़ाइन बनाना, तो शोध करना होता है, तो भी आपको इसी प्रकार से जो है अभिकल्प यानी कि डिज़ाइन बनाना होता है। शोध करेंगे तो इससे पहले आपको जो है आपको जो है डिज़ाइन बना लेना होता है, अभिकल्प बना लेना पड़ेगा, ठीक है। और यदि कोई कार्य करते हो तब भी आपको जिस कार्य का मतलब जैसे कि आपको नेट क्वालिफाई करना है, तो आप जो है इसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी हमने बताया था, तो आप पूरा जो है प्रोसेस उसका जो है आपको खुद दिमाग में अपने लाते हो कि ऐसे हमको करना है, कि आप अपनी जो है कॉपी पर लिख लेते हो, ठीक है। किसी भी प्रकार से जो है उसका प्रारूप बनाते हो, ठीक है, यानी कि डिज़ाइन बना लेते हो। तो आई होप इतना आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है। और हमने जो यहाँ पे और आपको बताया इसके बारे में थोड़ा और बताती चलती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट आपके इतने हैं टॉपिक, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप देखिएगा ये, ठीक है। ये आपने देखा है इतने इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत ये सारे आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो है तीनों अभी हमने बताया, ठीक है। गयने द्वारा यानी कि ये जो है गयने द्वारा एक आपका अनुदेशा यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा कि गयने द्वारा, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने गयने लिखा था, तो गयने द्वारा जो है अनुदेशात्मक के 9 चरण होते हैं। यहाँ पे 9 चरण हो गए, ठीक है। अनुदेशात्मक के जो 9 चरण हो गए, और गयने द्वारा जो है रचनात्मक के जो है 5 चरण हो गए बताए। और हमने बताया आपको रचनात्मक के जो है तत्व 9, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया। और
आपको कन्फ्यूजन ना हो तो हम आपको और बताते चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आपकी यूनिट आती है 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट। उसमें आपको जो है एक आपका टाइलर मॉडल आता है, ठीक है, एक आपका टाबा मॉडल आता है। तो ये सारे आपको जो है एक में नहीं करने हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से एक आपका जो है 5 यूनिट के अंतर्गत समथिंग बोल रही हूँ, उसमें भी आपके आते हैं। उसमें ये आपके टाइलर मॉडल हो गए, हाँ, पार्टचर्या मॉडल, ठीक है। तो ये आपको ये इतना ये इंपॉर्टेंट है, और जो ये हमने आपको बताया ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। और एक 5 यूनिट, ये 5 यूनिट के अंतर्गत जो है आपका आता है सुलेमान एक आते हैं, ठीक है, जो पार्टचर्या मॉडल दिए हैं, ठीक है, सुलेमान, ठीक है, सुलेमान। और एक आपके आते हैं, नाम भूल गए हैं, डेग और ल्यूक, ठीक है, ये डेंग और ल्यूक। कल की क्लास में हम एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब आपको बता देंगे कि कितने कितने जो है कैसे कैसे आपको याद करना है। तो ये आपका 5वीं यूनिट में आपका जो है सुलेमान और डेंग और ल्यूक, इन्होंने 7 प्रकार के जो है मतलब चरण के तौर पे बताए थे, ठीक है। ये जो है 3, और एक आपका आता है इसके अंतर्गत जो है उसका नाम विद्वान, ठीक है, ये विद्वान आप कहिएगा। सुलेमान के अनुसार जो है पार्टचर्या के जो है पार्टचर्या, और जो है डेंग ल्यूक के अनुसार, और एक आपका हैबरमास आता है, यहाँ पे हैबरमास आएगा एक, ठीक है। ये सारे आपके एक जैसे ही टॉपिक होते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि हमने भी तो पढ़ा है तो हमें पता है, ठीक है, क्योंकि सभी स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे हमने आपको कितने टॉपिक आपके कवर कराए हैं, 4 टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे 4 यूनिट के अंतर्गत हमने आपको बताया है कि अध्यापक शिक्षा यानी कि ये टाइलर जो है, ठीक है, टाइलर के अनुसार जो है 7 प्रकार के हैं, ठीक है। इसको जो हम कवर कराएंगे जब उसमें आपको लिखा हुआ है बताएंगे, ठीक है, तो आप समझिएगा। और ये जो है 8 यूनिट के अंतर्गत ये दोनों टॉपिक आपके हैं जो हैं 8 यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं, ठीक है, हमने इसमें 3 टॉपिक आपको बताए, 5 यूनिट से हमने बताया और 8 यूनिट से हमने बताया। 8 यूनिट मतलब जो हम स्टार्ट करें, जो हम आपको अभी पढ़ाएं यही है, अलग से हमने आपको बताया है 4 यूनिट और 5 यूनिट के अंतर्गत जो है, ठीक है। और आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।